हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम स्टडी करेंगे मार्च 2022 की प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह का। उसमें भी यहाँ अब हम सेकेंड पार्ट का स्टडी करेंगे। हम फर्स्ट पार्ट का स्टडी पहले ही कर चुके हैं, जहाँ पर हम 60 क्वेश्चंस और उसके आंसर का डिस्कशन कर चुके हैं। और आप अभी तक इसे नहीं देखे हैं तो उसे एक बार जा करके ज़रूर देख लें प्लेलिस्ट में जा करके। साथ ही मार्च 2022 की प्रतियोगिता दर्पण के स्मरणीय तथ्य, जहाँ पर 30 नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का हम वीडियो बना चुके हैं। इसे भी आप नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो उसे भी आप जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और अब हम स्टडी करेंगे सार संग्रह के सेकेंड पार्ट का। तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपना स्टडी शुरू करते हैं। इस 130 क्वेश्चंस के इस वीडियो में यह हमारा सेकेंड पार्ट है, जहाँ पर हम स्टडी करेंगे सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी का। क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। स्लीप एपिया एक भयंकर निद्रा रोग है जिसमें लोग निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। मतलब यह एक ऐसा रोग है जब आदमी सोते हैं तो उसे नींद में बीच बीच में उसके सांस रुक जाते हैं। कहने का मतलब यह प्रॉपर सांस नहीं ले पाते हैं। अस्पताल के किस विभाग में कैथ लैब होगी? तो यह कार्डियोलॉजी विभाग में होगी, तो कैथ लैब की ज़रूरत कार्डियोलॉजी विभाग में ही होता है। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? प्रोजेस्टेरोन का उत्पाद बंद हो जाता है। सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है त्वचीय कैंसर का। जैसे कि जानते हैं कि ओजोन परत जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को न रोके तो पृथ्वी पर त्वचा कैंसर मतलब स्किन कैंसर की संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। कोरोनरी धमनी रोग किसे आमतौर पर सीएडी कहते हैं? कोरोनरी धमनी रोग जिसे आमतौर पर सीएडी कहते हैं, यह एक प्रकार का हृदय रोग बायोलॉजिकल रिसरफेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं घुटने के जोड़ों का। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। यह भी कई एग्जाम में क्वेश्चन से पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो जहांगीर भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? यह नाभिकीय ऊर्जा में दिया जाता है। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। नेक्स्ट है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? यह सौर सेल होता है। जो उपग्रह सैटेलाइट जिसे हम बोलते हैं, जिसे लॉन्च किया जाता है तो अंतरिक्ष में उसके ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होता है, सौर ऊर्जा होता है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है खेल कूद, गेम से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने ओलंपिक पदक अपने नाम किया था? तो यह लिएंडर पेस। ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की ओर से पहली महिला कौन था? तथा मेरी लिलारो। नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित हैं? या क्रिकेट से संबंधित हैं। कबड्डी के खेल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। आईसीसी का मुख्यालय दुबई यूएई में है। बनाना किक फुटबॉल से संबंधित हैं। जो बनाना किक वर्ड है वो फुटबॉल से संबंधित हैं। ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित हैं? यह स्विट्जरलैंड में स्थित हैं। हॉकी में कितने दूरी से पेनल्टी स्ट्रोक मारा जाता है? यह 8 गज से मारा जाता है। भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? तो यह सीके नायडू थे।
जिसके नाम पर CK नायडू ट्रॉफी भी है, जो क्रिकेट से हैं। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया कि CK नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिए यह क्रिकेट से संबंधित है। और यह CK नायडू जो भारतीय टेस्ट क्रिकेट के पहले कप्तान थे, उसी के नाम पर रखा गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कृषि। हम एग्रीकल्चर के बारे में देखते हैं। एग्रोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? यह नाइट्रेट पीटर डी करेसेंजी को एग्रोनॉमी का जनक कहा जाता है। धान का वनस्पति नाम क्या है? यह ओराइजा सेटाइवा। गेहूं का वनस्पति नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। मक्का का वनस्पति नाम है जिया मेज। चने का वनस्पति नाम है साइसर एरिटिनम। धान में ड्रम कल्चर तकनीक का संबंध है पानी की बचाव से। मतलब कहने का मतलब ड्रम कल्चर के थ्रू पानी का बचाव किया जाता है, ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होते हैं। दलहन फसलों के बीज उपचार हेतु कौन से कल्चर अपनाते हैं? राइजोबियम। पूरे विश्व में कौन सी फसल का कृषित क्षेत्रफल सबसे अधिक है? मतलब सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्रफल में कौन सी फसल बोए जाते हैं? तो गेहूं हैं। जगन्नाथ है यह चावल की उत्परिवर्तित किस्म। भारत की पहली जादुई धान मेरेकल राइस किसे कहा जाता है? तो यह जया को कहा जाता है, भारत की पहली जादुई राइस या मेरेकल राइस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंप्यूटर ज्ञान। कंप्यूटर से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस का हम स्टडी करेंगे यहाँ पर। साइबर लॉ में डॉस का पूरा रूप क्या है? डॉस का फुल फॉर्म क्या है? यह डिनायल ऑफ सर्विस है। याद रखेंगे साइबर लॉ में होता है डिनायल ऑफ सर्विस, जबकि डॉस का एक और फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी के संबंधित है? यह चतुर्थ पीढ़ी, 4th जनरेशन से संबंधित हैं। वह मेमोरी यूनिट जो CPU से सीधा संपर्क करता है, ये ऑक्सिलरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को ही ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी कहलाता है। यहाँ पर यदि प्राइमरी मेमोरी हो तो आप उसे टिक करेंगे, यदि रैम लिखा हो तो आप रैम को टिक करेंगे। तीनों ही एक ही चीज़ हैं। अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली एब्यूज मैसेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग करना कहलाता है, वो स्पैम कहलाता है। हाल ही में मिटाए गए फाइल, रिसेंटली डिलीटेड फाइल जमा होते हैं, कहाँ स्टोर होते हैं? तो रिसाइकल बिन में। लॉजिकल अनुक्रमण, लॉजिकल सीक्वेंस में डाटा को व्यवस्थित करना कहलाता है, सॉर्टिंग कहलाता है। बाहरी आक्रमण, बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने का तरीका मैकेनिज्म होता है फॉर्मेटिंग। जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डाटा या इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? इसे नेटवर्किंग कहा जाता है। एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर जाना कहलाता है ब्राउजिंग। GUI लोड होने एवं कंप्यूटर बूट होने के बाद कौन सा पहला प्रोग्राम चलता है? तो यह होता है ऑथेंटिकेशन से, प्रमाणीकरण का जो है प्रोग्राम रन करता है, चलता है। GUI का फुल फॉर्म कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है विविध, मिसलेनियस जिसे बोलते हैं, इसे हम स्टडी करते हैं। सतीपति संप्रदाय कहाँ का आदिवासी समुदाय है? यह गुजरात का आदिवासी समुदाय है। जैन धर्म में त्रिरत्न का अर्थ है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है मिशनरी ऑफ चैरिटी। कंबला खेल कहाँ का खेल है? यह कर्नाटक का खेल है। मात्र 16 वर्ष की आयु में किसको गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कथकली साम्राज्ञी कहकर गौरवान्वित किया था? सितार देवी को। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर द्वारा
महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में जोड़ा। मतलब 4 व्रत जैन धर्म में स्थापना में जो 4 व्रत है जिसे पार्श्वनाथ ने जोड़े थे, जबकि 5वें व्रत को महावीर जी ने जोड़े हैं और उसका नाम था ब्रह्मचर्य। कुदौं सिंह किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? यह पखावज से संबंधित हैं। बम्बू नृत्य किसका आदिवासी नृत्य है? यह कुकी एवं नागाओं का आदिवासी नृत्य है। गौड़ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? यह मुड़िया जनजाति से संबंधित हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? महाविनिष्क्रमण कहलाता है। यह हमारा 130 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जिसके 2 पार्ट है। पहले पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं, उसे नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लें। यह हमारा सेकेंड पार्ट है, ये भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम प्रतियोगिता दर्पण के ही नेक्स्ट टॉपिक का अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे।